हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय के 2020 में आए हुए प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ऑप्शन दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, अगला है रामकृष्ण परमहंस, इसके बाद तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है राजा राम मोहन राय। देखिए इसका आंसर बताइए आप। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने रचना सत्यार्थ प्रकाश की 1975 में की थी। एक क्वेश्चन 2025 में आया था, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है साइमन, दूसरा है जनरल डायर, तीसरा है लॉर्ड डफरिन, चौथा है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर बताइए आप। देखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग एक स्थान है जहां पर जनरल डायर के आदेशानुसार सैनिकों द्वारा सैकड़ों लोगों को गोलियां मारी गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग लगभग। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन दिया गया 1946, इसके बाद है 1930, 1942, 1932। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में किया गया था। यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था और मुंबई से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी समय नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा, करो या मरो का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है। देखिए ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद, दूसरा है आगरा, तीसरा है वाराणसी, चौथा है मेरठ। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए यदि इसी ऑप्शन में लखनऊ होता तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही है, तो हमारा ऑप्शन इस सही हो जाएगा इलाहाबाद। और लखनऊ क्या है, लखनऊ इसकी खंडपीठ है, यानी कि एक प्रकार से बेंच है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी 2025 में आया था, क्वेश्चन रिपीट है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। बताइए। देखिए ऑप्शन से इसको अलग कर लीजिए। लुधियाना कहाँ है, पंजाब में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और लखनऊ कानपुर दो ही ऑप्शन में देखना था। तो कानपुर को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइए आप। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अशोक चक्र में तीलियां हैं, कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन है 22, 28, 30, 24। बताइए कि कौन सा हो जाएगा सही। देखिए इसमें 24 तीलियां हैं और ये किसको संकेत करती हैं, इनका संकेत ये होता है कि 24 तीलियां हैं। एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे में निरंतर प्रगति और का प्रतीक माना जाता है, निरंतर प्रगति का प्रतीक 24 आवर्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए प्रदूषण के प्रकार हैं। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए आप। देखिए इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, प्रदूषण के प्रकार हैं।
जैसे तेज धूल उड़ेगी तो वायु द्वारा प्रदूषण होगा। तेजी से यदि ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उससे प्रदूषण होता है। जल में प्रदूषण, जल में केमिकल रसायन मिलने से भी प्रदूषण होता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? आंसर बताइए इसका देख करके। ऑप्शन पहला है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है राजगुरु। बताइए। देखिए इसका अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी ने मिल करके कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है? राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ है? और देखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था और बाद में इसका नाम HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। 1800 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? बताइए। देखिए 1857 में बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। यह नवाब वाजिद अली शाह की क्या थी? पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई थी? बताइएगा इसका आंसर। देखिए पहला दिया गया 2003, 2005, 2007, 2009। कौन सा आंसर सही होगा बताइए। देखिए मनरेगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इसका नरेगा, नाम चेंज हो गया है, पहले मनरेगा था। तो इसका मनरेगा जो था यह 8/2005 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा 2005 में पारित हुआ था और इसे बाद में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया 2009 के आसपास में। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2005। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। दिया गया है कर्मा लोक नृत्य है, कहाँ का है? ऑप्शन दिया गया है महोबा का, मिर्ज़ापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये मुख्य रूप से सोनभद्र जिले से ही जुड़ा हुआ है। हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। ऑप्शन दिया गया है, देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बताइएगा। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो बिहार है कि जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं इसके अनुसार। और अगला क्वेश्चन देखिए अब, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? यानी जो आप देखते हैं तिरंगा, उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है? देखिए इस प्रकार से है कुछ।
आप देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई में जो अनुपात होता है, इसकी चौड़ाई यदि 3 रहेगी तो यदि लंबाई 3 रहेगी तो चौड़ाई 2 होगी। इसी अनुपात में बढ़ेगा, यानी कि यदि लंबाई को बड़ा बनाना होगा, झंडा यदि 3 फीट कर रहे हैं तो हम चौड़ाई को 2 फीट करेंगे। कहीं भी जो भी रेशियो बदलेंगे उसी अनुसार ये भी रेशियो परिवर्तित होगा। यानी कि यदि 3 फीट लंबाई होगी तो 2 फीट चौड़ाई होगी, इस प्रकार से। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो लंबाई अधिक है यानी 3 है, चौड़ाई 2 है, तो देखिए 3:2, 2:4, 5:4, 2:3। इन दोनों में केवल क्या किया गया है, अनुपात ऊपर नीचे कर दिया गया है, बाकी पहला सही होगा केवल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल वे फसलें जिससे हमें व्यापारिक लाभ होता है। तो आप देखेंगे कि नकदी फसल कौन सी नहीं है। चाय का अधिक मुख्यतः उत्पादन किस में किया जाता है? बिक्री के लिए, बेचने के लिए। कपास भी होता है बिक्री के लिए, गन्ना भी अधिकांश तक किया जाता है, बाजार में तुरंत बेच करके पैसा कमाने का उद्देश्य होता है। वहीं गेहूँ क्या है? खाद्यान्न फसल है। हालांकि इसको भी बेचा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको नकदी फसल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि अधिकतर यूज इसका खाद्यान्न में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए बताइए। देखिए, अभी हमने 2025 वाला जो पेपर किया था तो उसमें 4 फरवरी 2022 लगाया था, और 5 ऑप्शन में 5 फरवरी भी दिया गया था, लेकिन जो 4 फरवरी है ये ऑथेंटिक बुक में 4 फरवरी ही दिया गया है। तो यदि ऑप्शन देखेंगे, जब 4 फरवरी ना हो और 5 फरवरी दिया गया हो तो हम 5 फरवरी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 5 फरवरी 2022। धन्यवाद दोस्तों, बाकी आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।